जय हिंद दोस्तों। चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि अरावली पर्वत जो भारत का एक महत्वपूर्ण भाग है, अगर वो अरावली पर्वत कट जाएगा तो क्या नुकसान होगा भारत को। तो चलिए इस वीडियो में बढ़िया से प्रैक्टिकल रूप से समझेंगे। ठीक है, तो पहले तो बता दीजिएगा कि ये हम बनाए हैं तो कैसा है। ठीक है, ईमानदारी से कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मेहनत तो लगा है तनिक। ठीक है, तो ये अरावली पर्वत है, ये पूरे भारत है, ये हिमालय है। ठीक है, ये हिमालय है। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, जो लोग अरावली पर्वत को काट रहे हैं, भले ही उसको कितनो फायदा हो न, 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ या इसके अंदर सोना निकल जाए, चांदी निकल जाए, अगर ये कट गया न, यहाँ पर रहने वाले जितने भी आस पास के लोग हैं, इतना ज्यादा नुकसान होगा, इतना ज्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं। देखिए आपको बताते हैं, एक एक पॉइंट करके आपको बताते हैं बढ़ियों से। पहला मानसून पर कैसे, जो यहां से मान लीजिए ये मार्कर मानसून है, आ रहा है। ठीक है, हिंद महासागर से होते हुए यहां पर ये जो अरावली पर्वत है, इससे कुछ टकराया, स्पीड ब्रेकर का काम किया। भले ही सब नहीं रोक पाया। अगर ये अरावली पर्वत ये ऐसे रहता ना, देखिए आपको उखाड़ देते हैं अरावली पर्वत को। ये अरावली पर्वत अगर ऐसे रहता ना, तो ये सब मानसून को क्या कर पाता, ऐसे आ रहा है रोक लेता। लेकिन क्या ऐसे नहीं है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे ना, तो ये क्या करेगा, कुछ ही रोक पाएगा, सब चल जाएगा हिमालय पर, हिमालय के पास, और वहां से टकराकर यहाँ ज्यादा वर्षा होता है। सुने होंगे आप, ज्यादा यहाँ बादल फट जाता, बादल नहीं फटता है। आपको बता, यहाँ कुछ तनिया मनिया टकराता है, जिसके वजह से यहाँ तनियो मनियो वर्षा होता है राजस्थान के आसपास। ठीक है, रेगिस्तान हर जो है, ठीक है, तनिया मनिया यहाँ पर वर्षा होता है, ज्यादा नहीं होता। ऐसे अगर रहता तो ज्यादा हो सकता था। ठीक है, अगर यूहो हट जाए तो डायरेक्ट मानसून आएगा, डायरेक्ट जाएगा, डायरेक्ट फटाक और आएगा, फटाक और आएगा, फटाक, जिससे क्या होगा, फटाक आया, वर्षा हुआ, हुमायूं से वर्षा हुआ, और ज्यादा हुमायूं फिर वर्षा हुआ, और ज्यादा हुमायूं वर्षा, मतलब समझ रहे हैं लोग, एक बार सांस लिया और ज्यादा हुमायूं के दे, मतलब कहिए कि एक लोग का सांसे नहीं ले देगा, ऐजा दहाड़ एनो आएगा। ठीक है, कुछ हुई तो रोक रहा था, अभी रोके वाला रहबे नहीं करेगा, तो डायरेक्ट हिमालय में टकराएगा। हिमालय में जब टकराएगा तो धाए 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 का दहाड़ आएगा। समझ रहे हैं, पहला मौसम जो डायरेक्ट कहां जाएगा, हिमालय के पास, और यहाँ डायरेक्ट यहाँ जाने की वजह से यहाँ के क्या होगा, यहाँ बरसात होबे नहीं करेगा। जो हो तनी मनी होता था तो बहुत कम होगा, जो होबो करेगा तनियो मनियो होबे नहीं करेगा। यहाँ वर्षा कमी हो जाएगा इसके नहीं होने की वजह से। अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट है कि थार मरुस्थल का विस्तार होना। अगर ये नहीं रहेगा, ये जितने भी ये राजस्थान के बालू हैं, ठीक है, बालू हैं, सब कहां जाएगा, ये अंदर घुसेगा। ठीक है, हरियाणा, दिल्ली, फरीदाबाद डायरेक्ट जाएगा अंदर। हवा कहेगा चल हमरा जो, क्या कि हवा तो रुकल नहीं रहेगा, कहेगा चल हमरा जो, मतलब ये लेके जा, उड़ते चल जाएगा एकदम। कुछ समय के बाद ये पूरा एकदम कहेगा कि पूरे हमरे एरिया है। दिल्ली और को ना रेगिस्तान बना देगा, फरीदाबाद को, हरियाणा को, सब रेगिस्तान बना देगा। ठीक है, अगर ये कट जाएगा तो भाई हम तो कहते हैं ये रहेगा, कुछ हो जाए, रहना चाहिए। पूरा रेगिस्तान हो जाएगा, जिसके वजह से मिट्टी, यहाँ पर जो उपजाऊ मिट्टी है, जितने दिल्ली हो गया, हरियाणा होगा, जितने भी इलाके में मिट्टी उपजाऊ था, रेगिस्तान बन जाएगा, मिट्टी उपजाऊ होबे नहीं करेगा। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट बढ़िया समझते हैं, भीषण गर्मी होगा। भीषण गर्मी कहे कि यहाँ पर जितना भी जाएगा बालू गर्म होता है। दिल्ली में गर्मी बालू जाएगा, फरीदाबाद में बालू जाएगा, हरियाणा में बालू जाएगा, अब बालू होता है गर्म। मेरे फैमिली में अभी भी, आपको हम बताते हैं एक पर्सनल बात, मेरे फैमिली में अभी भी भुंजा आ जाता है बालू से। ठीक है, मेरे तो गर्म करके, ठीक है, और उसमें मकई देके उसको लावा बनता है, उसको मतलब ओला देता है, फिर उसको पिसा के मकई का आटा हो जाता है। ठीक है, तो ये सिस्टम समझिए, बालू गर्म होता है,
और जब ये दिल्ली जाएगा, फरीदाबाद जाएगा, वहां क्या होगा? वहां तो लोग चलेगा तो बाप रे बाप, तो उसका गोरो बनेगा लावा, उसका गोर बनेगा लावा तब ने समझिए। बालू में जब लावा बनता है, यहाँ मेरे घर में अभी अभी फूटता है, वो बालुए से भुंजा बन जाता है, ठीक है। भीषण गर्मी होगा, भीषण। और आपको बताते हैं एक पॉइंट, ये हट जाएगा ना, ये सब हट जाएगा ना, ये बालू डायरेक्ट यहां पर आएगा, यहां पर हिमालय पर आएगा। तो हिमालय पर जितना भी बर्फ बैठा है, बर्फ उजर का बर्फ है, सब की तरह गर्मी की वजह से पिघलेगा, ग्लेशियर सब पिघलेगा। अब पिघलेगा तो और ज्यादा दहाड़ आएगा, और ज्यादा दहाड़ आएगा तो और ज्यादा संकट बढ़ेगा। इतना ज्यादा संकट बढ़ रहा है तो इसके वजह से भी संकट आएगा, समझ रहे हैं? मतलब ये बालू जाएगा, उसके ऊपर बैठेगा तो और ज्यादा गर्मी सोखेगा, और ज्यादा गर्मी सोखेगा तो बर्फ को पिघलाएगा, और बर्फ को पिघलाएगा तो और ज्यादा दहाड़ बहाएगा। ये होगा, ये ठीक है। तो अगला पॉइंट बढ़िया से यहाँ ज्यादा नुकसान होगा ना, कि कहेगा हम प्रकृति के साथ छेड़छानी नहीं करना चाहिए। प्रकृति अगर वो अपना हाथ में ले ले सब कुछ, एक मिनट में समझा देगा, ठीक है। देखिए अगला होगा कि धूल भरी आंधी होगा, वायु प्रदूषण। ऐसू तो दिल्ली दुनिया भर में बदनाम है। अभी रेखा गुप्ता जी जो हैं, वो स्टेडियम में जो आए थे, मेसी साहब जो आए थे, अभी प्रदूषण खातिर नहीं इतना ट्रोल हो रहे थे। AQI और ज्यादा कट जाएगा तो और ज्यादा प्रदूषण, ये प्रदूषण इसके वजह से कम प्रदूषण होता है। आपको बताते हैं ये क्या करता है, यहाँ पर जितने पेड़ पौधा जितने भी हैं, पहाड़, वो क्या करता है, जितने भी धूल कण बालू को अपने पत्ता पर रोक लेता है। जैसे मान लीजिए हम पेड़ पौधा है, तो हम बालू को, धूल कण को हम अपना पर रोक लेंगे, लेकिन हम अपना पीछा को हम भेजेंगे स्वच्छ हवा। गंदगी हमें अपना शरीर पर, हवा स्वच्छ हवा पीछे। वही करता था अरावली पर, जितने पेड़ पौधा पर्वत है, ये गंदगी धूल कण को तो अपने पर रख लेता था, लेकिन स्वच्छ हवा को एकदम जाने देता था, जाओ भाई जाओ। लेकिन नहीं, अगर इसको नहीं जाने देगा तो धूलकण कहेगा जाओ, धूलकण भी तब घूमेगा दिल्ली में और ज्यादा तब मोटका कहिए, मोटका कपड़ा पहन के जाएगा। अभी तो मास्क पहन के जाता है तो कहता है सिगरेट के बराबर है, तो मोटका कपड़ा पहन के जाएगा, मोटका, समझ, मोटका। अगला हो जाए जानवरों की विलुप्त, यानी जैव विविधता में असंतुलन। देखिए अगर ये कट जाएगा ना, तो इनका यहाँ पर जो जानवर रहते हैं, इनका फैमिली उजड़ जाएगा, इनका जो भी घर है वो उजड़ जाएगा। इसका धीरे धीरे पीढ़ी बिगड़ जाएगा। भले बड़का अधिकारी नेता कहते हैं राष्ट्रीय पशु को बचाओ, राष्ट्रीय जानवर को बचाओ, राष्ट्रीय पक्षी को बचाओ, जब ये रहबे नहीं करेगा तो बचेगा कौन से? उसका चैन जो होता है, चैन सब बिगड़ जाएगा। एक पीढ़ी के बाद दूसरा पीढ़ी आइए नहीं करेगा। जैव विविधता, ठीक है, मतलब बहुत खतरनाक होगा। यहाँ पर जानवर रहना बहुत ज्यादा रहबे नहीं करेगा गर्मी की वजह से, जिसके वजह से जानवर भी विलुप्त हो जाएगा डायनासोर की वजह से। डायनासोर तो एस्टेरॉयड गिरने से हुआ, लेकिन ये अगर हट जाए ना तो विलुप्त होना ऐसे नहीं हटेगा, हमको विश्वास है। और एक बात हम आपको बता देते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट या जो भी कह रहे थे, जो 100 मीटर से कम है वो अरावली में रखा जाएगा। तो यहाँ पर तो 93% यहाँ पर छोटे पहाड़ है, 93%, लगभग 7% बड़का पहाड़ है। मतलब वही ना हाल है जो छोटका चीज है तो उसको माना जाएगा, बड़का चीज है तो नहीं माना जाएगा। अरे भैया मेरे यहाँ तो अपने रहता है बड़का गो और उसका वाइफ रहता है तनी गो, तो नहीं करना चाहिए कि? मतलब कैसा बेहुदा वाला, मतलब छोटका पहाड़ रहेगा तो पहाड़ नहीं माना जाएगा अरावली, ठीक है। मिट्टी का कटाव, मिट्टी जो यहाँ पर जो
यहाँ पर हवा चलता था, ये पहाड़ रोकता था, पहाड़ रोकता था, लेकिन ये पहाड़ रहबे नहीं करेगा बेचारा। पहाड़ क्या कि बोले नहीं ना आता है खरी यार। कहते हैं कि लोग एक आगे सुने होंगे कि इतना न हमें भलाई कर दिए हैं ना कि लोग को हम बुराई लगने लगे हैं। यह है पहाड़, इतना नहीं पहाड़ भलाई कर दिया है लोग को, एकरे काटे के पीछे लोग लग गया है। बोले तो आता नहीं है, ठीक है, मतलब कहिए कि मट्टी को रोकता है, मट्टी को रोकता है भाई, यहाँ के दार को भी रोकता है, लेकिन ना काटेंगे, एक अंदर सोना निकलेगा, एक चांदी निकलेगा, हम प्रॉफिट में आएंगे भाई। ऐसा भी मत करो, ठीक है। ऐसा पावर नहीं कहते, अधिकारी का पावर, लीडर का पावर, कि कोई अधिकारी बोलेगा 1000 करोड़ अधिकारियों में बांटा जाएगा, मतलब रुपया कहिए कि बड़ा बड़ा हम नहीं समझते थे पहले जो रुपया इतना भी पावरफुल चीज है रुपया, कि बड़का से बड़का लीडर को भी झुका देगा। लेकिन ई केस में हमको लगता है, सच में ई केस में लगता है भाई रुपया बहुत बड़ा चीज है, जो कितनों बड़ा पद रहे रुपया है तो झुका सकते हैं, ये चीज लगता है। भले ही कितनों बड़ा लोग को ऑक्सीजन देता हो, लोग को बचाता है, दहाड़ से बचाता है, गर्मी से बचाता है, वर्षा से, कितनों ना रुपया है तो हाँ कितनों ऊपर तक लोग हैं झुक जाएगा, ये बात है। ये वीडियो मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला, हम ये नहीं ऐसे ही नहीं बना दिए, बहुत कुछ देखे भाई क्यों ऐसा हो रहा है, तब हम बहुत कुछ सीखने को मिला इस केस में। पहले हम समझते हैं कि बड़ा बन जाएंगे तो कैसे लोग बिक जाएगा, बिक जाता है रुपया की वजह से, ठीक है। ये ऐसे आप सब देखे होंगे और क्रिएटर का वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया होगा कुछ कमेंट कर दीजिएगा, और कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा, क्योंकि ये बताने से हमको हौसला मिलता है, जोश मिलता है थोड़ा से कमेंट पढ़ने। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।